दोस्तों, आज हमारा विषय है स्नान। स्नान तो सभी लोग करते होंगे। अच्छे से जो है साबुन लगा के, तेल लगा के, बढ़िया जो है शैम्पू लगा के स्नान करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि स्नान जो है करने से क्या फ़ायदा होता है और स्नान कितनी प्रकार का होता है? बाहर से तो आपने शरीर को अपने साफ कर लिया, स्नान कर लिया, लेकिन ये पूरा स्नान नहीं होता। आप शरीर को आपने साफ किया, स्नान किया, साबुन शैम्पू आपने लगाया, लेकिन ये पूरा स्नान इसको नहीं कहा जाता। आप जिस तरीके से अपने शरीर की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार उतना ही महत्व दीजिए। आप अंदर का भी स्नान जो है करिए, मन का मनः शौच, आंतरिक शौच, अंतः स्नान करिए, मन का भी स्नान करिए, जिससे वो अंदर से आपकी शरीर शुद्धि हो। इसका जो है लाभ है। तो आयुर्वेद में स्नान को केवल शरीर साफ करने का साधन नहीं, बल्कि शरीर मन को शुद्ध करने की चिकित्सा प्रक्रिया माना गया है। हमारा कहने का मतलब है, जितना आप शरीर को ऊपर से साफ करते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके से आप मन को भी साफ करिए। ऐसा आप सुने होंगे कि यार बाहर से तो साफ है, अंदर से बहुत गंदे हैं। तो अंदर से भी आप गंदा मत रहिए, अंदर से ज़रूर साफ करिए। बाहर से बाहर से साफ करिए, अंदर से साफ करिए। दोनों का महत्व बराबर है और दोनों बहुत जरूरी है। इनका आपके स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में स्नान के 7 प्रकार बताए हैं। तो 7 प्रकार के स्नान हैं। इनमें 7 प्रकार के स्नान हैं जो उन्हें हम आपको जो है डिटेल में बता रहे हैं। स्नान जो है, बाह्य स्नान जो है वो 7 प्रकार के हैं, और अंतः स्नान जो है मनः शौच, मन की शुद्धिकरण के जो तरीके हैं वो भी 7 ही प्रकार के हैं। तो पहले बाह्य स्नान के बारे में आप सुन लीजिए। बाह्य स्नान जो होता है वो मंत्र स्नान पहले करिए। मंत्र स्नान जो है करने के लिए आप या तो गायत्री मंत्र पढ़िए, या तो फिर आप जो है महामृत्युंजय का जाप करिए, या किसी रामायण की चौपाई को पढ़िए। या दूसरा होता है भस्म स्नान। भस्म स्नान जो है, शरीर को भस्म से या राख लगाइए और उसके बाद फिर जो है स्नान करिए। इससे जो है आपके त्वचा के रोग जो है नहीं होंगे। तीसरा आता है गोमूत्र स्नान। पानी से, आप जिस पानी से नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिला करके नहाएं, तो उससे जो है आपके त्वचा के रोग जो है दूर हो जाएंगे। ये कीटाणुनाशक होता है। पांचवा है औषध स्नान। औषध स्नान का भी बहुत महत्व है। बहुत से लोग जो है नीम की पत्ती उबाल के नहाते हैं पानी में डाल के, लेकिन आप पूरी बात जान लें। आप उसमें नीम की पत्ती डालिए, उसमें तुलसी की पत्ती डालिए, हरिद्रा डालिए, त्रिफला डालिए, चंदन डालिए, और ये डाल करके और थोड़ा सा गर्म पानी करके उससे आप स्नान करिए। इससे जो है आपको जो है खुजली, फोड़ा, फुंसी और शरीर की दुर्गंध जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद है छठवां स्नान। छठवां जो है जल से स्नान। जल से स्नान जो है आप जानते हैं, रोज़ करते होंगे, वही है जल से स्नान करना है। इससे आपको बल मिलता है, त्वचा की शुद्धि होती है और थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके बाद 7वां आता है धूप स्नान। धूप स्नान में जैसे कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, या उनके शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो गई है, शिथिल हो गई है, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, जो नहाने की क्षमता उनमें नहीं है, तो वो जो है ये स्नान करें। उसमें गूगल का, लोबान का, नीम की पत्ती का धुआं करें और धुएं से स्नान करें। तो ये जो है धुएं का स्नान इसको कहा जाता है। इसका लाभ जो है, जो ना, ये कीटाणुनाशक होता है और वातावरण जो है बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाता है। और जो है ये जो स्नान हम आपको बता रहे हैं, सबका जो है एक औषधीय लाभ है जो है। इनसे जो है इस प्रकार से आप ये 7 स्नान करिए। और स्नान करने का जो समय है वो जो है प्रातःकाल करिए जो है, और भोजन करने के बाद तुरंत बिल्कुल ना करें। अगर आपको बुखार है, अपच है, सर्दी है,
तो आप ठंडा पानी से स्नान न करें। शरीर कमज़ोर है तो भी आप स्नान न करें। तो इस तरह से आप करें। और नियम जो है इनका स्नान करने के लिए जो है भोजन से 1-2 घंटे बाद या तो करें या तो उसके पहले करें। और स्नान करते समय सबसे पहले पानी जो है आप अपने पैरों पर ही डालें, उसके बाद सिर पर डालें। और सिर पर जो है बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना डालें। उसके बाद फिर अपना शरीर सूखा, जब पानी सूख जाए तो फिर अपना सूखे कपड़े पहने। दोष के अनुसार जो है जैसे आप वातज प्रकृति के पुरुष हैं या वात बीमारी अगर आपको है, मान लीजिए वातज बीमारी है तो आप गुनगुना जल से स्नान करिए। पित्त अगर है तो ठंडा जल से स्नान करें या तो सामान्य जल से स्नान करें। और कफ रोग अगर है तो गुनगुना जल से स्नान करें। तो ये स्नान हुआ। और स्नान से लाभ जो है आपको बता दें, इससे आयु जो है बढ़ती है, बल तेज बढ़ता है, त्वचा शुद्ध हो जाती है, नींद अच्छी आती है, पसीना और गंदगी दूर होती है। और इससे सबसे बड़ी बात होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो ये हुआ बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि से जो है ये शरीर जो है शुद्ध होती है। और अब जो है आंतरिक शुद्धि जो है इस पर आते हैं। पानी से स्नान करने से जो आंतरिक शुद्धि होती है वो पानी से स्नान करने से नहीं होती है, तेल साबुन शैम्पू लगाने से नहीं होती है। आंतरिक शुद्धि भी करिए, जैसे आपने शरीर को शुद्धिकरण किया उसी प्रकार आप आंतरिक शुद्ध यानी अपने मन को भी शुद्ध करें। ये शुद्ध जो है आंतरिक शुद्ध वो विचार से, भावना से, श्वास से, मंत्र से और आत्मचिंतन से होती है। अब मन शुद्ध करने के जो स्नान हैं, जो प्रकार हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। वो भी 7 प्रकार के हैं और सातों हम आपको बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में हम आपको बता रहे हैं। अंतः स्नान पहला है ध्यान। ध्यान जो है आप शांत जगह बैठें, आंख बंद रखें, श्वास पर ध्यान रखें 10 मिनट। लाभ इससे आपको होगा कि चिंता दूर हो जाएगी, क्रोध आपका दूर हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और शांत हो जाएगा। ये हुआ पहला ध्यान। और दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम जो है वो आप कैसे करें बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें 10 मिनट। ये हुआ प्राणायाम। और उससे लाभ जो होगा आपका विचार एकदम बिल्कुल शुद्ध होगा, तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा और मन में स्पष्टता हो जाएगी। तीसरा है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप महामृत्युंजय का जाप करिए और उसमें आप बोलिए ओम शांति शांति शांति, इस तरह से करिए। इससे लाभ होता है कि नकारात्मक विचार बिल्कुल हट जाते हैं, आत्मबल मिलता है। चौथा है भावना स्नान। भावना स्नान से जो है मन की गंदगी जो है वो ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये सब भय को छोड़ना इस तरह से होता है, भाव से होता है। और इसको करना कैसे है ये आपको मैं बता दूं। आप आंख बंद करें, आंख बंद करके बैठें और अपने मन में कल्पना करें कि मन पर गंदी जो है, मन पर जो है गंदगी निकलती है, मन की जो है गंदगी वो निकलती है। श्वास के साथ साथ वो गंदगी जो है बाहर जा रही है। इसे आयुर्वेद में कहते हैं भाव शुद्ध। अंदर से जो है भाव शुद्ध हो जाता है। अब आइए 5वां है क्षमा स्नान। क्षमा स्नान मन को जो है वो माफ़ करके धोना, यानी अपने मन में जो है आप माफ़ करें। मन में आप कहें कि मैं सबको क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। इससे लाभ क्या होगा? भारीपन हटता है, हृदय हल्का हो जाता है। उसके बाद फिर आता है मौन स्नान। मौन स्नान में आपको कुछ समय के लिए मौन रहना है
और करना कैसे है उसको रोज़ जो है 10 से 20 मिनट करना है। बिना बोले मोबाइल से दूर रहिए। इससे जो है विचार जो है शुद्ध होता है, मन आपका स्थिर होता है। और सबसे अंत में स्वाध्याय स्नान, शुद्ध विचारों से मन धोना। उसको कैसे करें? गीता का पाठ करें, उपनिषद पढ़ें, आयुर्वेद पढ़ें, रामायण का कुछ एक आध पन्ना रामायण पढ़ें, या अच्छे विचार पढ़ें। इस तरह से करें तो इससे लाभ जो है वो होगा। आपकी सोच ऊंची होती है और मानसिक रोग जो होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आपको बताए बाह्य सोच, अंतः सोच। तो इसको दोनों करने से जो है तब जाके पूर्ण स्नान पूर्ण तब जाके होता है। जल स्नान से जल स्नान जो है वो शरीर को शुद्ध करता है। ध्यान स्नान मन को शुद्ध करता है और ज्ञान स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। तो मन को जो अशुद्ध करते हैं वो कारण क्या आप जानते हैं? उनका परहेज भी आप करिए। परहेज परहेज में है आपका, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, अधिक मोबाइल चलाना है, नकारात्मक संगत है, झूठ है, असंयम है। आप इनका परहेज जरूर करें। अगर आप इनका परहेज करते हैं तो आप अंतः शौच से बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाते हैं। तो बाह्य शौच अंतः शौच दोनों करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।